नमस्कार, मैं हूं वैशाली शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारी खास बातचीत हेलो डॉक्टर में। जी हां, आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अनुराधा सनाड्य, जो कि एक बाल चिकित्सक हैं। इस पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर माँ होती है और यह बात आज फिर से सच साबित होती दिखाई दे रही है। जी हाँ, माँ एक ऐसी शक्ति है जो कि अपने बच्चे और परिवार के लिए कुछ भी कर जाती है और इस बात को आज मेडिकल साइंस ने भी प्रमाणित कर दिया है। आज हम अनुराधा मैम से जानेंगे कि क्या है कंगारू मदर केयर थेरेपी और ये जो शब्द है कंगारू, उसका क्या संबंध है इस थेरेपी से। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। मैं डॉक्टर अनुराधा सनाड्य, नवजात शिशु विशेषज्ञ और सह आचार्य रविंद्रनाथ टैगोर मेडिकल कॉलेज में कार्यरत हूँ। ये कंगारू मदर केयर थेरेपी है, एक खास किस्म की थेरेपी है जो प्री मैच्योर और लो बर्थ वेट यानी कम वज़न वाले और समय से कम पहले पैदा होने वाले बच्चों के लिए बहुत ही कारगर है। इससे उनकी ग्रोथ में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है और एक लो कॉस्ट थेरेपी है, इसलिए ये आजकल ज़्यादा प्रचलन में है। तो मैम, ये जो कंगारू जो शब्द है उसका क्या संबंध है इस थेरेपी से? देखिए, हम सब जानते हैं कंगारू जो है ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्राणी है। कंगारू का जो नवजात शिशु होता है वो जब पैदा होता है तो वो 1 इंच का यानी अंगूर के दाने के बराबर होता है और वो वर्तमान स्थिति में आता है। तो इसमें क्या होता है, मदर के शरीर के बाहर एक थैली बनी होती है जो मदर कंगारू है। तो वो उस छोटे से बेबी को वो कंगारू की मदर जो है वो उस थैली में रख के पालती है और इस तरह से बच्चा ग्रो होता है डिलीवरी के बाद भी। तो ये ही थेरेपी ऐसा सोचा गया क्यों इंसान के बच्चे जो कि समय से पहले पैदा हो गए हैं उनके लिए इस तरह की थेरेपी अपनाकर उनका वजन बढ़ाया जाए। तो मैम, ये जो शब्द है प्री मैच्योर या बोल सकते हैं कि लो बर्थ वेट, ये क्या होता है? देखिए, नॉर्मल जो मानव के शिशु का गर्भकाल है 280 दिन होता है, यानी 9 माह से और 7 दिन ऊपर। किंतु जो बच्चे 37 वीक से पहले पैदा हो जाते हैं, 37 वीक यानी लगभग 8.5 महीने, आप नॉर्मल भाषा में मान लीजिए, उन्हें हम प्री मैच्योर कहते हैं। तो 37 से 41 वीक्स के बीच जो बच्चे, ये एक रेंज है, इनको हम नॉर्मल बोलते हैं, प्री मैच्योर नहीं है, ये टर्म पे पैदा होते हैं। तो और 42 वीक के बाद में जो होते हैं वो पोस्ट टर्म होते हैं। तो मैम, ये जो कंगारू मदर केयर थेरेपी है, इसकी क्या प्रक्रिया होती है और क्या हर वो माँ जिसके नवजात शिशु होते हैं वह इस थेरेपी को करवा सकती है? ये एक बहुत ही साधारण प्रक्रिया है। इंडिया जैसे विकासशील देश में जहाँ हमारे संसाधन बहुत कमज़ोर है, हमारा देश थोड़ा सा रिलेटिवली पुअर है, तो कम कॉस्ट में हर बच्चे को रेडिएंट वार्मर की, इंक्यूबेटर की सुविधा उपलब्ध नहीं है। हर जगह नहीं है, कहने का मतलब बहुत सारी जगह है। तो पेरीफ्रीज में, तहसील में, गाँवों में, तो वहाँ भी प्री मैच्योर बच्चे होते हैं। तो हर किसी बच्चे को वो शहरों में नहीं ला सकते। तो जो बच्चे 2 किलो से कम वज़न के पैदा हो गए हैं, 8 माह से पहले पैदा हो गए हैं, उनको अपने ही कम संसाधनों में अपनी ही जगह ट्रीट करने के लिए एक बहुत ही लो कॉस्ट टेक्निक है, जिसमें माँ की स्किन और बेबी की स्किन को आपस में कांटेक्ट में लाकर माँ का तापमान बेबी को दिया जाता है, जिससे बेबी का तापमान मेंटेन रहे और उसकी ग्रोथ में मदद मिले। मैम, अक्सर हम देखते हैं कि माँ को प्रसव के बाद अच्छे खान पान की सलाह दी जाती है ताकि वह बच्चे को अच्छे से स्तनपान करा सके। तो क्या ये जो थेरेपी है ये नवजात शिशु के साथ साथ माँ के लिए भी लाभदायक होती है? बिल्कुल, नवजात शिशु के लिए भी इसके और भी कई फ़ायदे हैं। ना केवल ये तापमान मदद करने, मेंटेन करने में मदद करती है, किंतु इससे मिल्क का भी सिक्रीशन बढ़ जाता है, क्योंकि बच्चा माँ के पास कंटिन्यूअस है दिन में 6 से 8 घंटे। तो माँ का जो सेंसरी स्टिमुलस बढ़ रहा है, उससे मिल्क सिक्रीशन, और केएमसी के दौरान, जिसे हम कंगारू मदर केयर कहते हैं, बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग भी ज़्यादा कर सकता है। तो इन अ वे उसका फीडिंग प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी जो है उसकी सॉल्व हो जाती है, जो माँ के निप्पल्स की वजह से, माँ को स्ट्रेस या एंग्जाइटी की वजह से होती है, तो वो सारी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाती है और माँ और बच्चे की बॉन्डिंग बढ़ती है, बच्चे में इन्फेक्शन का चांस कम रहता है, फीडिंग फेल्योर्स कम होते हैं, जो लेटर ऑन कहते हैं दूध नहीं आ रहा है, ये नहीं हो रहा है, तो वो सारी संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। तो मैम, जो लोग इस थेरेपी को जिनकी ज़रूरत हो तो वो इस थेरेपी को कितने खर्च में और कहाँ कहाँ करवा सकते हैं? देखिए, ये बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट थेरेपी है एक तरह से, इसमें कुछ भी नहीं चाहिए। एक खास किस्म के गाउन होते हैं जो अस्पताल में तो हम यूज़ करते हैं, और केएमसी चेयर्स होती है। ये नॉर्मल चेयर से थोड़ी डिफरेंट है, इसमें ढलान होता है, तो माँ कंफर्टेबली आधी लेटी हुई स्थिति में बच्चे को कंगारू मदर केयर वाली स्थिति में लेटा सकती है। माँ की चेस्ट को ओपन करके, बच्चे की भी चेस्ट को ओपन करके बच्चे को माँ के ऊपर लेटा दिया जाता है। इस कंडीशन में वो दिन में 1-2 घंटे 5-4 बार रख
सकती है, मतलब 6 से 8 घंटे आराम से रख सकती है। और उसके ऊपर गाउन से कवर कर लिया जाता है, ब्लैंकेट भी लगा सकते हैं अगर सर्दी हो तो। इस तरह से माँ की चेस्ट और बच्चे की चेस्ट डायरेक्ट टच में रहती है, और जो माँ का 37.5 डिग्री तापमान है वो बच्चे को मिल जाता है। बिना वार्मर के बच्चा गर्म रह सकता है और डायरेक्ट वहीं की वहीं फीडिंग भी ले सकता है। तो मैम कितने मतलब मैक्सिमम कितने घंटे तक ये माँ कर सकती है इस थेरेपी को? दिन में 16 घंटे की अपर लिमिट तक भी कंगारू मदर केयर किया जा सकता है, लेकिन ऑन एंड एवरेज 6 से 8 घंटे तो हर प्री मैच्योर बच्चे की माँ को इसे करना चाहिए। मैम क्या इस थेरेपी के साइड इफ़ेक्ट भी हैं? कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है अभी तक, मेडिकल साइंस इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं पता कर पाई है। और अगर गाउन की सुविधा नहीं है तो मैं ये कहूँगी मदर अपने ब्लाउज़ में या नॉर्मल जो कपड़ा पहनती है, गाउन भी पहन रखा है, उसके अंदर भी बच्चे को बताई हुई स्थिति में एक बार उसे विशेषज्ञ से समझना चाहिए क्या कराना है। अस्पताल में हम लगभग सभी माताओं को प्री मैच्योर बच्चे जिनको डिलीवर होते हैं ये समझा के भेजते हैं कि किस तरह से घर पे भी कंगारू मदर केयर कर सकते हैं, बिना गाउन के भी कर सकते हैं। और अगर माँ किसी स्थिति में इल है तो दादी, नानी या फिर पिताजी भी कंगारू मदर केयर कर सकते हैं। मैम आखिरी सवाल कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि उदयपुर अंचल पूरा आदिवासी क्षेत्र है, यहाँ के लोगों को गर्भावस्था या इस तरह की लाभदायक थेरेपी के बारे में कोई जानकारी नहीं होती, तो उनको जागरूक करने के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हम जो एंटीनेटल पीरियड होता है यानी प्रेगनेंसी का पीरियड ही होता है, तभी से काउंसलिंग की शुरुआत हो जाती है। क्योंकि हमें पता है हमारे यहाँ इलिटरेट मदर्स हैं, इलिटरेट फैमिलीज़ हैं, पुअर हैं, ट्राइबल एरिया से बिलोंग करते हैं, उनको एक बार में समझाने पे बात भी नहीं समझ आती। तो इसकी जो हम प्रैक्टिस है प्रेगनेंसी से स्टार्ट कर देते हैं कि आपको स्तनपान कराना है, बच्चे को हाथ धो के हाथ लगाना है, किस तरह से, और दूसरा माँ के दूध के अलावा कुछ और आहार नहीं देने। इसके साथ साथ अभी हम KMC के बारे में भी उनको प्रेगनेंसी से ही समझाने लगे हैं, और उनकी भाषा में, जो जैसी भाषा हम उनको अंग्रेज़ी में नहीं समझाते। दूसरा, हमारे वेटिंग एरियाज़ में काफ़ी आजकल टेलीविजन्स लग गए हैं, तो जो वेटिंग में रहती हैं मदर्स, तो वो उनको जो वीडियोज़ बने हुए हैं उनको देखकर भी इन सब चीज़ों के बारे में ज्ञान ले सकती है। और जो मदर नर्सरी में एडमिट्स हैं वहाँ भी सब जगह फैमिली पार्टिसिपेटरी केयर नाम से कमरे बने हुए हैं, तो वहाँ पे डेली 2 घंटे के सेशंस होते हैं, वीडियोज़ दिखाए जाते हैं फैमिली मेम्बर्स को, मदर्स को, जो भी अवेलेबल है, तो उनमें इन सब चीज़ों के बारे में उनको ज्ञान दिया जाता है। मैम लो बर्थ वेट क्या होता है? देखिए, मानव का जो नवजात शिशु है उसका ऑन एंड एवरेज वज़न 3 किलोग्राम होता है। हम कहते हैं ना जन्म के समय बच्चा 3 किलोग्राम, लेकिन रेंज है 2.5 से 3.5 किलोग्राम। तो 2.5 किलो से जो बच्चा डिलीवरी के समय ज़्यादा है उसे हम नॉर्मल बर्थ वेट कहते हैं, किंतु जो 2.5 किलो से कम होता है उसे हम लो बर्थ वेट पे भी कहते हैं। तो मैम जब इस थेरेपी के दौरान बच्चे को सारे विटामिन्स मिलते हैं इसके साथ ही इस थेरेपी में, मतलब ऐसा कुछ है कि नहीं, थेरेपी में तो हम ऊपर से कुछ नहीं दे रहे हैं, उसे माँ का दूध ही मिल रहा है। पर जिस बच्चे को सप्लीमेंट्स की ज़रूरत है, 2 किलो से छोटे सभी बच्चों को हम ऊपर से कैल्शियम, मल्टीविटामिन्स अलग से सप्लीमेंट देते हैं, तो ये कम से कम 6 माह तक दिए जाते हैं। इसमें थेरेपी में ऐसा कुछ नहीं है कि मुँह से कुछ नहीं जा रहा है, बच्चा स्किन के कॉन्टैक्ट में है, दैट्स इट, और उसे मदर का मिल्क मिल रहा है, पर सप्लीमेंट तो हमें अलग से देने ही पड़ेंगे। थैंक यू सो मच मैम कि आपने अपना समय दिया हमें और हमारे दर्शकों को जानकारी दी। तो सुना आपने किस तरह से अपरिपक्व शिशु को इस थेरेपी से नया जीवन दान दिया जाता है। दुनिया भर में हज़ारों शिशुओं को इस थेरेपी से बचाया जा सकता है, बस इसके लिए इस पद्धति का ज्ञान होना आवश्यक है। सालाना करीबन 35 लाख शिशु प्री मैच्योर होते हैं, जिनमें से 10 लाख शिशु इस पद्धति के अनुभव की कमी से बच नहीं पाते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी को हमारी खास बातचीत पसंद आई होगी और आगे से आप सभी अपने आसपास के लोगों को इस थेरेपी से अवगत कराते रहेंगे। फिलहाल इजाज़त दीजिए वैशाली शर्मा को सहयोगी विनोद माली के साथ ATN उदयपुर न्यूज़।